अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का दूसरा टॉपिक आपके साथ में शेयर करूंगा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी और अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। पहला आर्ग्यूमेंट जो है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। यानी डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ वो चेंज हो जाते हैं। उनका टेन्योर खत्म होने के बाद वो चेंज हो जाते हैं, उनकी मुद्दत पूरी हो जाने के बाद वो चेंज हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। यहां स्टेबिलिटी नहीं होती है, इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब यह है कि जो काम उन्होंने शुरू किया होता है डेमोक्रेसी में, वो काम अधूरा रह जाता है। जो कानून वो बनाना चाहते हैं वो कानून अधूरा रह जाता है और नए ही चेहरे सामने आ जाते हैं। इससे इंस्टेबिलिटी हो जाती है, कोई काम स्टेबल नहीं रहता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, अगर हम कहते हैं इट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन ने कहा है, लेकिन डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन होता है और पावर प्ले होता है। यानी ये अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी हम पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। इस पॉलिटिकल कंपटीशन से बहुत सारे हमें नुकसानात हो जाते हैं। ये पावर प्ले गेम है और कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट जो है, so many people had to be consulted in a democracy that it leads to delays। हमने बहुत सारे लोगों को कन्वे करना पड़ता है। डेमोक्रेसी में हमें बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। इससे क्या होता है? हमारे डिलेज हो जाते हैं। कोई कानून बनाना हो इसमें डिले हो जाती है, इलेक्शन करना हो इसमें डिले हो जाती है, टाइम जाया हो जाता है। कोई अच्छा काम वक्त पर नहीं होता है, काम वक्त पर नहीं होता है। दिस लीड्स टू डिलेज, यानी डिले हो जाते हैं किसी भी काम में। चौथा पॉइंट क्या है? इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ पीपल। जिन लोगों को हम चूज करते हैं, जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं, जिन लोगों को हम रूलर्स बनाते हैं, वो नहीं जानते हैं लोगों की इंटरेस्ट्स को, नहीं जानते हैं। वो नहीं जान सकते हैं लोगों की इंटरेस्ट्स क्या होती हैं, लोगों की क्या ख्वाहिशात है, लोगों के क्या मामलात है, लोगों की क्या मुश्किलात है। पांचवा पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जो हमने ऊपर पढ़ा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, यहां भी ये कहता है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। इसमें करप्शन हो जाता है, धांधलियां हो जाती है, चोरियां हो जाती है। किस वजह से? फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, इलेक्शंस हो जाते हैं, तो पैसे बांट दिए जाते हैं और पैसे बांटने पर कोई अच्छा चेहरा हमारे सामने नहीं आ सकता है। इसमें कोई चोर भी हमारे सामने आ जा सकता है, इसमें कोई चोर भी जीत कर आ सकता है, क्योंकि पैसा बांटकर गरीब लोगों को वो उनके वोट को खरीद लेता है। जब उसने खरीद लिया वोटों को दोष दबाव से, कभी वो किसी वक्त या पैसे देकर, करप्शन करके, कि कोई ऐसे आदमी सामने आ जाते हैं जिससे देश की तबाही हो जाती है, जिससे अच्छी तरह से अच्छी हुकूमत हमारे पास नहीं आ जाती है। ये भी एक पॉइंट इसके अगेंस्ट है। छठा पॉइंट जो है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आम लोग जो होते हैं उन बेचारों को पता ही नहीं होता है। इलिटरेट लोग, खासकर इलिटरेट लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी ये जो है ऑर्डिनरी पीपल जो है, आम लोग का मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता है हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है, कौन हम पर अच्छी हुकूमत कर सकता है, कौन हमें अच्छी तरीके से चला सकता है, कौन हमें अच्छे कानून दे सकता है, कौन हमसे धोखा कर सकता है। आम लोगों को ये पता ही नहीं होता है। ये एक ही आदमी जानता है, कौन? जो लिटरेट होगा। लिटरेट को पता होता है कि डेमोक्रेसी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए कैसी है। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि डेमोक्रेसी के जो हमने डिमेरिट्स पढ़े या हमने इसके आर्गुमेंट्स पढ़े, इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन हमने
कंपेयर करना है डेमोक्रेसी को विद अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से। जब हम कंपेयर करेंगे डेमोक्रेसी विद अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, फिर हमें पता चलेगा कि क्या डेमोक्रेसी सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी है। और ये हम पढ़ेंगे, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। उसमें हमें ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी है।